अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम सुल्तान रईस साहब की फ़िल्म में जो एक हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें 800 फिल्में, उसकी तफसील और उसकी तरतीब हम आपको बता रहे हैं। सुल्तान रईस साहब वो अदाकार थे जिनके हवाले से हम मोहम्मद अली साहब ने क्या कहा था, वो क्यों हैरान हुए थे आधी रात को सुल्तान रईस साहब क्या कर रहे थे, इसके बारे में भी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन सुल्तान रईस साहब जिन्होंने 1956 में एज एन एक्स्ट्रा फ़िल्मों का आगाज़ किया, उनकी जहां फ़िल्मों की तादाद 500-600 एज ए हीरो है, वहाँ पे एज एन एक्स्ट्रा भी उन्होंने 100 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। उन्होंने उर्दू फ़िल्मों में भी बेतहाशा काम किया। उनकी फ़िल्मों की कामयाबी की फ़हरिस्त बहुत लंबी है और लेकिन उनकी जो कोशिश, उनकी स्ट्रगल जो है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी है। और जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए वो बाद में किए, लेकिन जो एज एन एक्स्ट्रा उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए फ़िल्मों में उस वक्त काम करने के, वो भी अपनी मिसाल आप है। लेकिन उसका फल उन्हें किस तरह से मिला ये हम आपको बताते रहते हैं। हम एज एन एक्स्ट्रा या थोड़ा बहुत उनको काम जब मिलना शुरू हुआ किस फ़िल्मों के अंदर, वो हम आपको बता चुके हैं। कुछ फिल्में चाचा जी थी जिसमें थोड़ा सा उन्हें अच्छा किरदार मिला, फिर कुछ हातम ताई और इस तरह की फ़िल्मों में 1967 में उन्हें वहीद डार साहब ने और दूसरे जो हदायतकार थे उस वक्त असलम डार साहब भी, उन्होंने काम देना शुरू कर दिया था, उन्होंने रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो बाकायदा तौर पर उनको कामयाबी कब मिली ये भी आपको बताएंगे। और जो मोहम्मद अली साहब वाला किस्सा है वो भी बड़ा दिलचस्प है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ी सी फिल्में हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। 125 फिल्में हम उनकी बता चुके हैं, जिनमें ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने बहुत ही छोटा किरदार किया। कुछ फिल्मों में तो ऐसा भी है आपको ढूंढने से भी सुल्तान ये सब नज़र नहीं आते, लेकिन उन फिल्मों में वो हैं, बाकायदा तौर पर उन फिल्मों में हैं। तो 126वीं फिल्म दिलबर जानी, इसके पोस्टर के ऊपर आपको सुल्तान साहब की तस्वीर नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं। जो दिलबर जानी थी ये रियाज बुखारी साहब की फ़िल्म थी पंजाबी, इजाज़ रानी अली इजाज़, और इसमें सुल्तान रईस साहब ने एज एन एक्स्ट्रा काम किया। अगली फ़िल्म थी 127 नंबर ओखा जट, ज़फ़र साहब की फ़िल्म थी ये, और पंजाबी फ़िल्म थी अभी सुधीर, नीलो, गज़ाला, रंगीला, सावन इस फिल्म का हिस्सा थे। और ओखा जट में भी सुल्तान रईस साहब एज एन एक्स्ट्रा आए। आसरा फिल्म मोहम्मद अली साहब के साथ, ये फिल्म नंबर 128 सुल्तान रईस साहब की, रज़ा मीर इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी, मोहम्मद अली, शबनम और इसके साथ नबीला, रतन कुमार वगैरह भी शामिल थे, लेकिन इसमें भी सुल्तान रईस साहब ने एज एन एक्स्ट्रा काम किया। और इसके साथ ही कोचवान फिल्म ज़फ़र शबाब साहब की, ये पंजाबी फिल्म थी, फिल्म नंबर 129, इसमें रानी कैफ़ी और हुस्ना, इनायत हुसैन भट्टी ये लोग शामिल थे। इसमें भी सुल्तान रईस साहब एज एन एक्स्ट्रा आए। और 130 नंबर फिल्म हैदर खान, इसके रशीद साहब डायरेक्टर थे, रशीद अख्तर साहब, और पंजाबी फिल्म थी। फिरदौस, यूसुफ खान और मज़र शाह इसका हिस्सा थे, लेकिन इसमें भी सुल्तान रईस साहब शामिल थे। दिया और तूफ़ान, इस फिल्म की बड़े किस्से हैं इस फिल्म के। 131 नंबर फिल्म सुल्तान रईस साहब की दिया और तूफ़ान, जहाँ पे रंगीला साहब की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी, वहाँ पे जैसे जानते नहीं इसके मुकाबले में आई थी, हम अक्सर आपको बताते रहते हैं। और सुल्तान रईस साहब भी इसका उसी तरह हिस्सा थे जिस तरह नगमा साहिबा ने फिल्म साइन की थी। नगमा साहिबा तो हीरोइन थी, बड़ा रोल था उनका, लेकिन सुल्तान रईस साहब भी थे इसमें, और इस फिल्म ने भी बड़ी कामयाबियाँ समेटी थी। और जिस तरीके से, जिस मुश्किल के साथ ये फिल्म रंगीला साहब ने मुकम्मल की थी, और फिर जिस तरीके से उन्हें नसीहत की गई थी कि आप ये फ़िल्म जैसे जानते नहीं के मुकाबले में मत लगाएं, लेकिन एक फ़िल्म जैसे जानते नहीं जो बड़ी फ़िल्म थी वो सिल्वर जुबली हुई, और इस फिल्म ने, दिया और तूफ़ान ने, गा मेरे मनवा ने गोल्डन जुबली की थी। अगली फिल्म भाइयों दी जोड़ी, पंजाबी फिल्म है, और खलीफा सईद इसके डायरेक्टर, सुधीर, हबीब, रंगीला और सलोनी इसका हिस्सा थे। अगली फिल्म है रन मुरीद, और इसको भी आप, पंजाबी फिल्म है। फिरदौस, अकमल, एम इस्माइल, मज़र शाह इसका हिस्सा थे। और उससे अगली फिल्म है दास्तान, नज़ीर अली इसके डायरेक्टर थे। फिल्म का नंबर है सुल्तान रईस साहब की 134वीं फिल्म हम आपको बता रहे हैं। उर्दू फिल्म थी, रतन कुमार, गज़ाला, अली और शकील इसका हिस्सा थे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं जनाब। 136वीं फिल्म इश्क न पूछे ज़ात, वाह जी वाह, बड़ी कामयाब फिल्म है अपने ज़माने की ये भी। और हैदर चौधरी साहब इसके डायरेक्टर थे। फिरदौस, इजाज़, रुखसाना,
असद कुरैशी, असद बुखारी और मुनव्वर ज़रीफ़ इसका हिस्सा थे और सुल्तान अली साहब एज एन एक्स्ट्रा इसमें शामिल थे। शेरां दे पुत्र शेर 1969 में आने वाली एक और फिल्म। 1969 में सुल्तान अली साहब की सबसे ज़्यादा फिल्में आई 138, यानी कि जो एक्स्ट्रा के तौर पे, बाद में तो बहुत फिल्में आई हैं। तो 136 नंबर फिल्म उनकी शेरां दे पुत्र शेर, और ये एस ए बुखारी साहब इसके डायरेक्टर थे। पंजाबी फिल्म सुधीर, फिरदौस, नबीला, सावन इसका हिस्सा थे और इसके साथ सुल्तान अली साहब भी शामिल थे। 137 नंबर फिल्म कौलो करार, हैदर चौधरी साहब अगेन इसके डायरेक्टर। पंजाबी फिल्म फिरदौस, इजाज़, जुल्फ़ी और उसके साथ रंगीला साहब भी इसका हिस्सा थे। 138 नंबर फिल्म शबिस्तान, ये जनाब साहब शबिस्तान फिल्म है और जान अजीज़ साहब इसके डायरेक्टर हैं। उर्दू फिल्म थी सुधीर, सलूनी, रुखसाना, रेहान इसका हिस्सा थे और इसमें भी सुल्तान अली साहब एज एन एक्स्ट्रा आए। 139 नंबर फिल्म पत्थर तलीक, जाफ़र मलिक साहब इसके डायरेक्टर थे। पंजाबी फिल्म फिरदौस, अलीजाज, जीनत, मुनव्वर ज़रीफ़ इसका हिस्सा थे। 140 नंबर फिल्म हाकिम जी या हकीम जी, पंजाबी फिल्म थी ये, और गज़ाला, सुधीर, रंगीला, सावन इसका हिस्सा थे। और 141 नंबर फिल्म आने वाली सज़ा बाद में भी बनी, 2 फिल्में और बनी सज़ा, हुमायूं मिर्ज़ा साहब इसके डायरेक्टर थे। 141 नंबर फिल्म दर्पण, नैर सुल्ताना, रोज़ीना और जमील इसका हिस्सा थे। इसी तरह 142 नंबर फिल्म कूंज विछड़ गई, अल्ताफ़ हुसैन साहब की फिल्म पंजाबी, और ये थी नगमा, इजाज़, ज़मुर्द और इसके साथ हबीब, अलाउद्दीन, ये इसका हिस्सा थे। कूंज विछड़ गई। और आगे आने वाली फिल्म थी 143 नंबर गबरू पुत पंजाब दे, पंजाबी फिल्म नगमा, हबीब, रानी, इकबाल हसन और रंगीला इसका हिस्सा थे। और इसी तरह आगे आने वाली फिल्म कूंज विछड़ गई के जो डायरेक्टर थे वो हैदर चौधरी साहब थे। मैं गलती से अल्ताफ़ हुसैन साहब के आ गया क्योंकि उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, वो मुझे जहन में गिड़मिड़ हो गया। धीरानी जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बाद में बनाई थी, अरशद काज़मी आलिया के वालिद साहब, उनकी 144 नंबर फिल्म, उसमें भी सुल्तान अली साहब थे। आलिया, इकबाल हसन, सावन, मुनव्वर ज़रीफ़ इसका हिस्सा थे और उसमें भी सुल्तान अली साहब ने काम किया। 145 नंबर फिल्म जेंटलमैन, वहीद डार की यह फिल्म, फिरदौस, हबीब, आलिया, असद बुखारी और रंगीला इसका हिस्सा थे। 146वीं फिल्म ढोल सिपाही, पंजाबी फिल्म, बाबा कलंदर इसके डायरेक्टर थे। फिरदौस, अकमल, जीनत, मुनव्वर ज़रीफ़ इसका हिस्सा थे। आगे आने वाली फिल्म 148 नंबर यमला जट के खुर्शीद इसके डायरेक्टर थे। हुस्ना, अलाउद्दीन, रंगीला और आलिया इसका हिस्सा थे। और 149 नंबर फिल्म जग्गू, ये MJ राना साहब की फिल्म थी पंजाबी। फिरदौस, इजाज़, नबीला और इसमें और भी असद बुखारी और भी मज़हर शाह भी थे, लेकिन ये आने वाली फिल्म थी 149 नंबर। और ये 1969 की आखिरी फिल्म थी जो कि सुल्तान अली साहब की आई। 1970 से हम दोबारा शुरू करेंगे, उसके बारे में हम दोबारा आपको डिटेल बताएंगे कि कहाँ से क्या हुआ था। यमला जट एज एन एक्स्ट्रा भी की, कई फिल्में सुल्तान अली साहब ने जिनके नाम थे एक्स्ट्रा के तौर पर उन्होंने फिल्में की, बाद में पूरे टाइटल किरदार के साथ उन्होंने दोबारा वो फिल्म हीरो के साथ, हीरो यानी कि हीरो के तौर पे की। अब मैं बताता हूँ आपको, 2 किस्से मैं आपको सुनाता हूँ। एक मोहम्मद अली साहब ने सिल्वर जुबली में कोट किया था और गुज़िश्ता दिनों मकबूल अहमद बुरफत साहब ने इसको दोबारा मेंशन भी किया हुआ था, उन्होंने भी सिल्वर जुबली को कोट किया हुआ था। मोहम्मद अली साहब का कहना था कि मैं, कवि साहब और सुल्तान रई साहब और भी यूनिट के दूसरे लोग थे, हम सवात में मौजूद थे। फिल्म की शूटिंग के लिए सर्दियाँ थी और बर्फ़बारी भी हो रही थी और पहले हम गप्पे लगाते रहे, उन्होंने कहा रात गए तक गप्पे लगाते रहे और रात के 2:30 बजे सब उठ के अपने अपने कमरे में चले गए और कमरे में जाके ज़ाहिर सोने के लिए गए थे। मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि मुझे बेचैनी थी, मुझे कुछ तबीयत पता नहीं सेट नहीं थी या जो भी था, तो वो लेटे और थोड़ी देर बाद उनकी अभी आंख लगी थी या नहीं, उन्हें बेचैनी हुई तो उन्होंने दोबारा विंडो जो है वो उससे पर्दा हटाया और क्या देखते हैं कि सुल्तान रई साहब वहाँ पे बर्फ़बारी का टाइम था, ओपन हाल सा था या जो भी था, उस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र होकर, लापरवाह होकर, हर चीज़ से कितनी सर्दी है क्या है, वो देखते हैं कि सुल्तान रई साहब उस वक्त तहज्जुद पढ़ रहे थे और रात का टाइम था। तो फिर उन्होंने कवि साहब को कहा कि ये बंदा इंडस्ट्री का नहीं लगता, ये बंदा कोई और ही है, कुछ और ही है। ये किस्सा था जनाब एक सुल्तान रई साहब का। और एक और किस्सा था आसिफ खान और ग़ुलामुद्दीन वगैरह, ये आसिफ खान
ये एक जंग फोरम में एक बार आए थे, तो उन्होंने बताया कि एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए शुगरान थे, और वो शुगरान में मौजूद थे, और वहाँ पे होटल जो थे वो बुक थे सारे पहले से। इन्हें कोई मुनासिब होटल में जगह नहीं मिली थी, गंदा सा होटल था, उसके गंदे से बिस्तर, बेड, सब कुछ, और ये इनका सोने का दिल नहीं कर रहा था, ये गप्पे लगाते रहे। इनकी कोशिश थी कि रात ऐसे ही बीत जाए, लेकिन सुल्तान रही साहब वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, हालांकि वो इनके साथ गए थे। तो आसिफ खान साहब कहते हैं कि मैंने वो देखा कि कमरे में बिल्कुल जहाँ पे यूरिन की स्मेल थी बिस्तर के अंदर, और अजीब तरह थे, और सुल्तान रही साहब धुत लंबी तान के सोए हुए थे, बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र होके कि ये, और ये देखें कि जिसने इतना इतना अरूज देखा, और वो अरूज का ज़माना था उनका, और जो इतना हर वक्त मसरूफ़ होता था, जो हैट पहन के और अमेरिका में जाके छुट्टियां गुजारता था, लेकिन अपने उसकी मलंग तबीयत और आजिज़ी और उसके इनकसारी जो थी वो इस हद तक थी कि वो किस तरह सोए हुए थे, और किस तरह बगैर उसके किसी डिमांड के, बगैर मुतालबे के, बगैर लड़ाई किए, कहते छोटे से छोटा अदाकार भी, आर्टिस्ट भी अपने अपने तई पूरी नखरे करता है और पूरे अपने हक जो है वो लेने की कोशिश करता है। लेकिन क्या कहिए कि सुल्तान रही साहब थे तो वो कुछ भी कर सकते थे। आगे भी हम आपको इनके वक्तन फ़ौक्तन बीच में किस्से सुनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।